हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे कोई अलग मानवा एक्सप्लेन करना है बट मुझे मिल नहीं रहा है। आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है? मैं डेफिनेटली चेकआउट करूँगी। मुझे अगर अच्छा लगा तो एक्सप्लेन करूँगी, और क्या। और बकवास ज़्यादा नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ आते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड ख़त्म हुई थी। हमें विवियन की माँ दिखाई जाती है। वो बोलती है, इवॉन, हमने विवियन से अच्छी बातचीत की है। हम परिवार हैं और तुम हमेशा एक अच्छे बच्चे रहे हो। चलो हम इसे पीछे छोड़ दें, ठीक है? इवॉन की माँ बोलती है, हाँ, किसी को दोषी ठहराने की कोशिश मत करो। मुझे मत बताओ कि विवियन का उस नकली बेटी की ऑनलाइन कहानी से कोई लेना देना नहीं था। विवियन बोलती है, आंटी, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। विवियन मन में बोलती है, इवॉन तो उनकी असली बेटी भी नहीं है, फिर भी वे उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उसी वक्त एक आदमी आ जाता है। मुझे लगता है कि इवॉन के दादाजी होंगे, ठीक है? वो बोलते हैं, बहुत हो गया आप सब। चूंकि यह विवियन की गलती है, उसे परिणाम भुगतने होंगे। विवियन के पापा बोलते हैं, पिताजी, आप इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं? यदि यह ऑनलाइन घोटाला ना होता, आप अभी भी जैन की पहचान गुप्त रखेंगे, है ना? दादाजी बोलते हैं, जैन मेरी पोती है और इवॉन वर्षों से वो जीवन जी रही है जो जैन को जीना चाहिए था। अब समय आ गया है कि चीज़ों को सही किया जाए। इवॉन की माँ बोलती है, बिल्कुल नहीं। इवॉन अभी 18 साल की भी नहीं है और उसे हीमोफीलिया है। वो हमारे बिना कैसे जिंदा रह सकती है? पिताजी, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? दादाजी बोले, जैन ने वापस आने से पहले अपना पूरा जीवन कष्ट सहा और आपने उसकी भरपाई करने की कोशिश भी नहीं की। मुझे नहीं पता कि इवॉन ने आप पर किस तरह का जादू किया है। दादाजी जैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, जैन, अगर गू परिवार के घर में रहना मुश्किल हो जाए तो बस रुआन परिवार के साथ आ जाओ। यहाँ हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। जेनी बोली, धन्यवाद दादाजी। इवॉन मन में बोली, ठीक है, अब माँ और जैन के बीच चीजें सुलझाने का सही समय है। इवॉन पीछे घूमकर बोलती है, ओह ठीक है, मैं शेरिल के बारे में भूल गया। शेरिल रुआन परिवार की दूसरी सबसे बड़ी बेटी। स्टोरी में इवॉन विवियन के साथ मिलकर शेरिल को घर तोड़ने वाली महिला के रूप में बदनाम करती है और शेरिल को ऑनलाइन इतनी नफरत मिलती है कि वो शोबिस छोड़ देती है और अवसाद में चली जाती है। दादाजी, जो पहले से ही इवॉन को पसंद नहीं करते, उससे और भी अधिक नफरत करने लगते हैं। शेरिल, किसी कहानी में खो जाने का पहला नियम है, सभी अच्छे लोगों से दोस्ती करो। मैं तुम्हें उस अवसाद से बचाने जा रही हूँ। इवॉन उसके पास जाकर कहती है, वाह शेरिल, मुझे बहुत जलन हो रही है। दादाजी ने तुम्हें चाय बनाना सिखाया, लेकिन इस चाय का स्वाद ऐसा है जैसे मैं इसे बिना कोशिश किए ही बना लूंगी। शेरिल बोलती है, खैर, मैं कम से कम तुम्हें एक अच्छा नकली कलाकार होने का श्रेय तो दूंगी। दादाजी बोले, आप निश्चित रूप से एक बड़ी बात कर रहे हैं इवॉन। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी चाय बनाने की कला शेरिल से कैसी है। तुमने कहा था कि तुम बिना कोशिश किए भी चाय बना सकती हो, है ना? इवॉन बोली, अगर मेरी चाय शेरिल की चाय से बेहतर निकली तो क्या होगा? आपको मुझे थोड़ा इनाम देना होगा, है ना दादाजी? दादाजी ने बोला, काश शेरिल की चाय पूरे शहर की किसी भी महिला से बेहतरीन होती है। इतना घमंड मत करो। इवॉन बोली, तो क्या आप कह रहे हैं कि जैन की चाय भी उतनी अच्छी नहीं है? दादाजी बोले, यदि आप सचमुच शेरिल से बेहतर चाय बना सकते हो, मैं तुम्हें अपना बेशकीमती मिट्टी का चाय सेट दूंगा। आइवन बोली, डील। दीदी, क्या तुम शर्त में शामिल होना चाहती हो? अगर मैं हार गई तो मैं हर दिन आपके लिए पियानो बजाऊंगी। जेनी बोली, और अगर आप जीत गए तो वेलवेट क्राउन सदस्यता कार्ड कैसी रहेगी? जेनी बोली, नो प्रॉब्लम। आइवन चाय बनाते हुए मन में बोली, चेरिल नहीं चाहती कि दादाजी को चिंता हो, इसलिए वो इसे छिपा रही है। लेकिन सच तो ये है कि वो सचमुच उदास है, तो मुझे लगता है कि उसकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है का उद्देश्य ऑनलाइन घृणा के साथ अपने अनुभव को साझा करना तथा मानसिक रूप से उसकी मदद करने के लिए सम्मोहन का उपयोग करना है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मुझे ऑनलाइन नफरत का सामना करना पड़ा था। मुझ पर हमला करने वाले ढेरों संदेश और टिप्पणियां थी, तो मैंने अपना फोन बंद कर दिया, पियानो बजाया और अपने दैनिक जीवन में लग गई। जब सच्चाई सामने आएगी, शोर शांत हो जाएगा। हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चेरिल मन में सोचते, आप घटिया हो, तुमने उन्हें तोड़ दिया, तुम घर तोड़ने वाले। आप अपनी बहन के प्रेमी को कैसे चुरा सकते हैं? ये बीमार होने जैसा है। आइवन उसकी तरफ हाथ देते हुए कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है चेरिल। आप क्या सोचते हैं?
आइवन बोलती है, ठीक है, चाय तैयार है, इसका स्वाद चखो। चेरिल मन में बोली, इवॉन ने जो कहा उसके बाद मैं इतना बेहतर क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या इवॉन चेरिल को खुश करने की कोशिश कर रही थी? क्या वो पागल है? आइवन बोली, तो दादाजी, बेहतर चाय किसने बनाई, मैंने या चेरिल ने? दादाजी बोले, आपने ऐसा किया? बिल्कुल। दादाजी मन में बोले, अरे नहीं, मैंने गलती से वही बोल दिया जो मैं सोच रहा था। चेरिल बोली, दादाजी। आइवन बोली, बुरा मत मानो चेरिल, दादाजी तुम्हें दोष नहीं देंगे। यदि किसी को दोष देना ही चाहते हो तो मुझे बहुत अच्छा होने के लिए दोष दें। दादाजी ने बोला, बाहर निकलो, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। आइवन बोली, मैंने पहले जो किया वो गलत था, मैं वास्तव में माफी चाहती हूँ। चेरिल, मैं माफी मांगती हूँ। चेरिल बोली, तुम्हें क्या हो गया है? आइवन बोली, कुछ नहीं। चेरिल बोली, मैं आपकी माफी स्वीकार नहीं करती और मैं आपको माफ नहीं करूंगी, लेकिन यदि आप मुझे माफी के तौर पर वो चाय का सेट दे दें तो शायद मैं पुनर्विचार कर लूं। आइवन बोली, जरूर, मैं तुम्हें चाय का सेट दे सकता हूँ चेरिल, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। चेरिल बोली, क्या? आइवन बोली, शोबिज में वापसी, एक रियलिटी शो। चेरिल मन में बोली, एक रियलिटी शो? क्यों? आइवन बोली, क्या डर लग रहा है चेरिल? चेरिल बोली, बिल्कुल नहीं, ठीक है, मैं करूंगी। चेरिल मन में बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी चाय पीने के बाद मैं अधिक ताकतवर महसूस कर रही हूँ। मैं विवियन और उस बेवकूफ को इसकी सजा दिलवाऊंगी। आइवन बोली, तो फिर डील, मैं तुम्हारे लिए चीजें व्यवस्थित कर दूंगी चेरिल। वियन मन में बोली, मैंने जो थेरेपी की उससे बस थोड़ा ही फायदा हुआ, नींद से उठते ही वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। अगर मैं सचमुच चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए तो मुझे उसे इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। किसी को ऐसे अंधेरे स्थान से बाहर निकालना अच्छा लगता है। अरे दीदी, मैं शर्त जीत गई ना, मेरा इनाम कहाँ है? जेनी बोई, तुम बहुत परेशान करने वाली हो। दादाजी ने बोला, वो सचमुच बहुत मजेदार है। आइवन बोली, रिवॉर्ड दीदी, तुमने वादा किया था। जेनी उसको एक कार्ड देकर बोलती है, शांत हो जाओ। आइवन बोली, क्या एक वास्तविक सदस्यता कार्ड? थैंक यू दीदी। आइवन कार से उतरते हुए कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, शुभ रात्रि। जेम्स आइवन के सामने आते हुए कहता है, बारिश हो रही है इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आइवन बोली, थैंक यू जेम्स। जेनी उनको पीछे से देखती है और TSK बोलती है। TSK का मतलब मुझे नहीं पता, मैंने ट्रांसलेट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है गूगल ट्रांसलेशन कितनी घटिया है, वेल्थ स्टोरी की तरह पढ़ते हैं। हमें विवियन को दिखाई जाती है। विवियन मन में बोलती है, आइवन, आपने कभी नहीं बताया कि आप कब चाहती थी कि मैं अपना माफ़ीनामा ऑनलाइन पोस्ट करूं, है ना? आप अधीर हो गए हैं, है ना? सचमुच, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? और हमें दिखाया जाता है फ़ोन पर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था विवियन ने। पोस्ट में विवियन लिखती हैं, विवियन जुमा, मैं इस मौके पर अपनी चचेरी बहन आइवन गू से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने जानबूझकर उसे ऐसे स्किन केयर उत्पाद दिए जिनमें सीसा और पारा की मात्रा खतरनाक स्तर पर थी। मुझे सचमुच माफ़ करना। @Ivan H. Rowan। और पोस्ट में लोगों की कमेंट्स दिखाई जाती है। सच में तुम्हारा ऐसा करने का इरादा तो नहीं था ना? क्या आइवन ठीक है? खुद को कोसना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम लोग पागल हो? उसने अभी अभी कबूल किया है। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पता था, वो हमेशा से ही धोखेबाज रही है। शरिल के साथ वाला वो प्रेम त्रिकोण याद है? सच तो सामने आ ही जाएगा। विवियन मन में बोलती है, उफ, कोई बात नहीं, मैं उसे अपनी माफ़ी का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, बस इतना ही करना होगा। वहाँ से फ्रेंडशिप होती है। हमें आइवन और आइवन की मॉम को दिखाई जाती है। आइवन की मॉम बोलती है, स्वीटी, क्या तुमने आज का ट्रेंडिंग टॉपिक देखा? विवियन ने लगभग 2 बजे रात को तुमसे माफ़ी मांगी और फिर उसे डिलीट कर दिया। दादाजी बहुत क्रोधित हुए और इसलिए आज सुबह उन्होंने रुआं ग्रुप को ऑनलाइन पोस्ट करके बताया कि वह उससे संबंध तोड़ रहे हैं। आइवन बोली, हाँ मैंने ये देखा, उसके प्रशंसक मुझ पर टूट पड़े हैं और मुझे उसकी माफ़ी स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइवन की मन बोलती हैं, आपके डैड के पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, ये अब तक तैयार हो जाना चाहिए, जाकर देख लो। आइवन फ़ोन में एक पोस्ट देखती है। पोस्ट में लिखा था, मेगा एंटरटेनमेंट मिस विवियन जुआंग के साथ अपने अनुबंध को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की घोषणा करता है। इसके अलावा हम स्पष्ट रूप से मिस आइवन गू परिवार की सच्ची और योग्य बेटी होने की पुष्टि करते हैं। आइवन की मॉम बोलती हैं, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं कहा था कि वह इस नकली बेटी के झमेले को सुलझा देंगे? स्वीटी, तुम क्यों रो रही हो? आइवन मन में बोली, तो ऐसा ही महसूस होता है जब मुझे अपने माता पिता से प्यार मिलता है। मैं इस परिवार की रक्षा करने जा रही हूँ। मैं कहानी की उस ट्रेजेडी को दोबारा नहीं होने दूंगी। और वहाँ से सेंड शिफ्ट होती है विवियन के घर में। विवियन के पापा बोलते हैं,
आपने पहले पीआर के पोस्ट करने का इंतज़ार क्यों नहीं किया? क्या आपको लगता था कि देर हो जाने की वजह से कोई नहीं देखेगा? अब हमारे शेयर गिर रहे हैं और आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। देखो आपने क्या कर दिया। विविन की माँ बोली, शांत हो जाओ, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। विविन सामने जो शीशा था उसको गुस्से में तोड़ते हुए कहती है, तुम मेरी जिंदगी नर्क बनाना चाहती हो? ठीक है, लेकिन जब मैं तुम्हारा एहसान चुका दूं तो मुझे दोष मत देना। विविन किसी से फ़ोन में बोलती है, ठीक है मिस वैंग, मैं स्वीकार करती हूँ। वहाँ से फ्रेंडशिप होती हमें आइवन और जेम्स को दिखाई जाती है। आइवन बोलती है, हे जेम्स, जेनी ने मुझे एक सदस्यता कार्ड दिया, चलो एक शानदार लंच के लिए वेलवेट क्राउन पर चलें। वहाँ पे आइवन की मॉम दिखाई जाती है। आइवन की मॉम बोलती है, लेकिन मिसेस जू, मैंने कैरोलिन को पहले बुक किया था, मेरा अपॉइंटमेंट यूं ही चुराना अशिष्टता होगी, क्या आपको नहीं लगता? आइवन मन में बोली, माँ वेलवेट क्राउन में क्या कर रही हैं? क्या ये कोई नया ट्विस्ट है? ये लड़ीज जो है वो डोरियन की माँ है। ओके आगे बढ़ते हैं। मिसेस जू बोली, आपकी अपॉइंटमेंट चुरा ली जाए? मैं कैरोलिन को वेलवेट क्राउन के विशेष व्यंजन चखाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, और इसके अलावा मिसेस गू, आपके यहाँ कोई सदस्यता नहीं है ना? किसी भी हालत में हम अपने विशेष अतिथि को यूं ही लटका कर नहीं छोड़ सकते, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आइवन की माँ मन में बोलती, कैरोलिन का डिज़ाइन हमारा आखिरी प्रयास है, मैं क्या करूँ? आइवन वहाँ पे आते हुए कहती है, मॉम आप अपना मेंबरशिप कार्ड भूल गई। मिस जू बोली, आइवन क्या आपको लगता है कि आप यहाँ किसी भी मेंबरशिप कार्ड के साथ आ सकती हैं? वो चीज़ ऑब्वियसली नकली है, इसे देखिए, ये एक असली मखमली क्राउन मेंबरशिप कार्ड है। आइवन बोली, क्या जेनी ने मेरे साथ धोखा किया है? बिल्कुल नहीं। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट आकर कहती है, मिस जू बस इधर ही। मिस जू बोली, माफ़ कीजिए, ज़रा गौर से देखिए, वो कार्ड साफ तौर पर नकली है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, हमारे टॉप वीआईपी मेंबर्स के पास स्पेशल कार्ड्स हैं मैडम, अपग्रेड होने पर आपको भी एक नया मिल जाएगा। अब हमारे पास और भी मेहमान हैं, कृपया समझ लीजिए, प्लीज़ यहाँ से आए। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। आप लोग बताना आप लोग को ये वाला पार्ट कैसी लगी, और गाइस कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग मनवा सजेस्ट करना ना भूलें। और इस वीडियो में 150 लाइक का टारगेट है, प्लीज़ आप लोग कंप्लीट करवा दो। मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।